हेलो विद्यार्थीगण, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग क्लास ही ले रहे हैं, लेकिन आप लोग सभी को होली का शुभकामनाएं। हम लोग बढ़ेंगे। जैसे ही आपने सेकेंड चैप्टर को देख चुके हैं, सेकेंड लेक्चर को देख चुके हैं, तो थर्ड लेक्चर पर आज बात करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, इसमें क्वेश्चन स्टार्ट क्योंकि हम 4 तक क्वेश्चन बता चुके थे, तो अब 2 का स्टार्ट करेंगे। वन का जो चैप्टर नंबर 1 था, सॉरी, जो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन 1 था, इसमें 5 क्वेश्चन था, सॉरी 4 क्वेश्चन था, जिसमें चारों क्वेश्चन हमने समाप्त किया अगला वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर है आपका 2 से स्टार्ट करेंगे कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है क्या कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, जबकि प्रथम ए और सार्वंतर, जबकि प्रथम ए एंड तथा सार्वंतर डे, ए और सार्वंतर डे में और सार्वंतर डे निम्नलिखित ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन क्या जो देखिए, बहुत आसान तरीका से लोग बनाएंगे इसको। पहला क्वेश्चन है कि ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10 है। ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10। मित्रों, ऐसा रहे तो निकालना आसान है। पहला पद आपको ज्ञात है, तो पहला पद के बाद 4 पद और निकाल लीजिए। ठीक है, 4 पद ही ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो निकाल भी सकते हैं। 4-5 पद निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक पद निकालने के लिए दिया गया है, सार्वंतर दिया गया, तो आगे आप 1000 पद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर आप दिमाग लगाइए कि हमने बताया था कि जोड़ने या घटाने के बाद जो सूची निरंतर चलती रहे और उसका अंतर समान हो, तो वो एपी कहलाएगा। तो देखने से पता चल रहा है बाबू कि अगर पहला पद ए है, पहला पद क्या ए है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एपी का सूची अगर बनाते हैं सूची, तो बिना फार्मूला का हम बनाएंगे यहाँ पे क्या सर कि 10 सर 10 में ऐड कर देंगे, प्लस है, प्लस रहेगा तो ऐड होगा, माइनस रहेगा घटेगा। तो 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सर यहाँ पे 20, फिर 20 में 10 ऐड करेंगे हो जाएगा 30, 30 में 10 ऐड करेंगे हो जाएगा सर 40। ठीक है ना, इस तरह से चौथा पद प्रथम पद आप निकाल सकते हैं। एपी का सूची हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को निकालेंगे हम लोग फार्मूला पे कैसे। ठीक है, तो देखिए, तो क्या देंगे सर, ए का मान तो दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है, तो दूसरा पद निकालेंगे हम लोग। क्या करते हैं, तो दूसरा पद के लिए हम लिखते हैं A2 बराबर लिखते हैं A प्लस डी। अगर आपने इस बात को समझ में नहीं आता है तो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर 1 का देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो A बराबर A प्लस डी। ए का मान क्या है, तो 10 है, डी का मान क्या है, तो 10 है, तो 10 को ऐड करेंगे हो जाएगा 20। सेकेंड पद आ गया। पद नंबर 3 की बात रहा, तो कर देंगे A प्लस 2D होता है बाबू। तो ए का मान क्या लेंगे, तो लेंगे 10, डी का मान क्या है, तो लेंगे 10, तो यहाँ 10 प्लस 20, क्योंकि 10 गुना का 20 बराबर 30। तीसरा पद आपको क्या हो गया, 30। चौथा पद की बात रहा F4 बराबर, तो कह देंगे बाबू ए प्लस 3D, ए का मान 10 प्लस 3 गुना डी के मान भी 10, तो 10 दिया का 30 है ना, तो 30 10 40। चौथा पद क्या आ गया आपको 40, जो हमने आपको पहले निकाल दिया। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है और ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, इस पर ध्यान देंगे। और हमने एपी इसलिए स्टार्ट किया सबसे प्रथम बार, तो एपी से क्वेश्चन 5-6 नंबर आता है, लेकिन एपी का जो बेसिक है वो आपको पकड़ में आ जाए, इसलिए हमने सबसे इजी और कम नंबर वाले चैप्टर को उठाया है, ताकि आप लोग का बेस मजबूत होने के बाद
आप किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करने में क्या हो जाए, मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो नंबर 1 का क्वेश्चन कर चुकी। नंबर 2 क्या करें, जो देखिए करें ए बराबर -2 और d बराबर 0। अब बताइए आप -2, तो आप हमें बताइए के बराबर 2 है, डिफरेंट जो 0 है, तो डिफरेंट जो भी 0 है उतना कर दें, के पी जो बनेगा हमारा -2 डॉट डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि ए पी 0 है, 0 का आप जोड़िए घटाइए, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगला पद ए, दूसरा पद ए, तीसरा पद ए, चौथा पद ए, कैसे आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरा पद निकालते हैं, तो कह देंगे ए प्लस जी, ए का मान -2, 0 का आप जोड़िए या घटाइए, कोई फर्क पड़ने वाला है तो कर देंगे। हम कह देंगे ये 3 से, तो कह देंगे ए प्लस 2d, ए का मान -2 है, तो +2 गुना 0 है ना, तो -2 + 0 इक्वल टू -2 है ना। तो बताइए कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, आप आगे तो निकाल नहीं सकते हैं ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। हमने बताया था पहला ही वीडियो में कि मेरा एक एक क्वेश्चन आपका सिलेबस का, चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेगा एकदम। अगर आप कैसे कोर्स खरीदे हैं कोई दिक्कत नहीं, और नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये यूट्यूब आपको फ्री मिल रहा है। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, बताने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 करें ए बराबर 4 एंड डी बराबर -3। ए बराबर 4 और डी बराबर -3, कुछ भी नहीं करना है, वही करना है बाबू। प्रथम पद ए है, ए में 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 में 3 घटाएंगे, फिर अगला आएगा, फिर अगले इसमें 3 घटाएंगे, तो कैसे बनेगा सर। तो इसको आइए एकदम फार्मूला पे सिंपल सिखाएंगे सर। ए 2 बराबर निकालना है सर, तो कह देंगे ए प्लस डी। ठीक है, ए का मान क्या है सर 4, प्लस है तो प्लस कर देंगे, -3 है हम -3 कर देंगे। समझिएगा इस बात को, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 कर देंगे, तो 4 में से 3 गए, बचा क्या 1। किसी को दिक्कत नहीं। ए 2 का मान निकालना है, सॉरी 3 का मान निकालना है, तो प्लस कर देंगे 2d। ए का मान क्या है तो 4 प्लस 2 गुना डी का मान कितना -3 कर देंगे यहाँ पे -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी का 6। बताइए 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस कर दो। तीसरा पद हो, चौथा पद A4 बराबर, तो a प्लस 3d, ए का मान क्या हो गया 4 प्लस 3 -2 3 -3, तो 4 3 3 का 9, माइनस प्लस माइनस माइनस 9, तो माइनस का 5। आपको एक एपी तैयार होकर आया, इस तरह से एक सूची बन के आया कि सर 4 1 -2 -5 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये आपका क्या बन के आ गया आंसर। तो दिक्कत, और एक ही तरीका आपको मिलेगा यहाँ पे, एक चैप्टर में एक तरीका, दूसरा तरीका का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है,
ए बराबर -1, डी बराबर 1/2, ए बराबर 1 एंड डी बराबर 1/2। ठीक है जी। हाँ चौथा, आइए देखते हैं। सर प्रथम पद दिया गया है तो क्या निकालना है, दूसरा पद। a2 बराबर, तो a प्लस डी, ए का मान क्या 1, डी का मान 1/2। तो आप हमें बताइए मित्रों कि एक में आधा जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए। एक में आधा जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, अर्थात 1.5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते कि नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि सर 1.5 आराम से, या आप लिख सकते हैं 2/2 3/2 लिख सकते हैं ना। ये दोनों चीज आप लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप क्या बनना चाहते हैं। a3 तो कहते हैं सर a प्लस 2d, ए का मान 1 प्लस 2 गुना 1/2, 2 से कैंसिल, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, है ना। सेकेंड है 4 लिखना है, a प्लस 3d, ए का मान क्या हो गया 1 प्लस 3/1/2। तो यहाँ कर क्या देंगे हम लोग, यहाँ कर देंगे 1 प्लस 3/2, तो 1 का 1 हो गया, और 3/2 का मान होता है कुछ 3 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 1.5, है ना। तो कितना हो जाएगा 2.56 हो सकती है। आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे कि सर 2 का 2 और 3 2 5, 5/2। आप पे डिपेंड करता है कि आप सूची कैसा बनाना चाहते हैं। दोनों सूची आपके लिए सही है। सूची 2 को बनाएंगे, है ना, सूची 2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, एक बनाएंगे विदाउट, बिना दशमलव के, 1 3/2 एंड 3/2 एंड 2 एंड 5/2, ये सूची बनेगी पहला सूची। दूसरा सूची क्या बनाएंगे सर, तो ऐसा बनाएंगे हम लोग। सर सेकेंड सूची क्या बना सकते हैं हम लोग, तो कहेंगे बाबू 1 बन गया, 1/2 बन गया, 2 बन गया, फिर क्या बनेगा 2/5 बनेगा, इस तरह से। तो सूची 1 सूची 2 आप दोनों सूची बनाएगा, दोनों आपका सत्य है। ठीक है, कोई दिक्कत दोनों में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, ए बराबर 1.25, डी बराबर 0.25, है ना। बताइए माइनस में क्या है, जी हाँ दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो आइए D2 से बात करते हैं हम लोग। ए प्लस डी, ए का मान 1 -1.25 प्लस डी का मान क्या है -0.25। बाबू जोड़ घटाव कंप्लीट होनी चाहिए, काहे कि गड़बड़ाने न जाओगे, जोड़ घटाव, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। मेरे प्यारे साथी 25 को जोड़िएगा तो ऐसे नहीं मजा आएगा कि सर 1 रुपये 25 पैसा में 25 पैसा के जोड़ देंगे तो 1 रुपये 50 पैसा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी जोड़िए आप, है ना। 5 5 0 2 2 4 1 5 पॉइंट 0 प्लस 1 0 प्लस -0 -1 तो जोड़िएगा अभी तो आ जाएगा माइनस सिर्फ क्या 1, है ना। तो
दिक्कत। अब एक तो बड़ा से दिमाग लगाइए ना सर कि 1 रुपये 25 पैसा में 25 पैसा को वर्ड कर देते हैं तो 1.5 रुपये आएगा, मैंने 1 रुपये 50 पैसा आएगा, सिंपल। A3 तो A प्लस 2D, A का मान 1 माइनस 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 0.25। अब हमें बताइए आप सर 1.25 प्लस 2 को हम 25 पैसा से दुगना कर देंगे तो 50 पैसा होगा कि नहीं? तो होगा सर। तो हो जाएगा जो प्लस माइनस माइनस 0.50, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि सर 1 रुपये 25 पैसा में 50 पैसा को जोड़ देंगे तो 1 रुपये 75 पैसा आएगा। इस सब बातों को थोड़ा सा ध्यान देना हम लोग का, ठीक है। ये आ गया सेकेंड, आपका थर्ड आ गया है ना। आपको 4 को पूछा मेरे मित्रा 4 को पूछा तो ये 4 निकाल देंगे यहाँ पे, तो ये प्लस 3D, ए का मान फिर -1 प्लस 25 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.25 माइनस का माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 या 75 है ना, मैंने 0.75 क्या हो गया आपका 25 पैसा के 3 बार गुना कीजिए तो 75 पैसा ना आएगा। और एक और बात ध्यान में लगाइए कि सर 1 रुपये 25 पैसा में 75 पैसा को जोड़ देंगे तो सीधे सीधे 2 रुपया होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 0.5 दोनों 1 10 है ना, और 1 1 2 माइनस, तो कह देंगे क्या उत्तर 2 रुपया है ना। और 0 दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इस बात को मोटा मोटी ध्यान में रखिएगा। तब क्या बन जाएगा, सूची बनेगा, क्या तैयार हो जाएगा मित्रों, सूची के लिए या आप AP के लिए, ठीक है। क्या बन के तैयार हुआ, तो पहले नंबर में -1.25, दूसरा बन के तैयार हो गया -1.50, तीसरा बन के तैयार हुआ -1.75, ठीक है। और चौथा बन के तैयार हो गया आपको क्या -2 पॉइंट 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना सजाने के लिए। लेकिन यही आपको बन के तैयार हो क्या आंसर। दूसरा का भी क्वेश्चन यहाँ पे होती है समाप्त। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात कर लीजिए और छोड़ा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 प्रत्येक निम्नलिखित AP निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद के सारवंतर लिखिए। प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। ठीक है। क्या लिखा निम्नलिखित से प्रत्येक के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो क्वेश्चन दिया गया होगा कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जो देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि -3, 3, 1,
क्या किया मैंने, तो माइनस में डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको कहा है कि प्रथम पद लिखे, आंख मूंदिया प्रथम बार लिखिए पहला पद क्या, तो ये बराबर 3 हो गया, प्रथम पद हो गया। तो क्या हो गया आपका प्रथम पद, जो आपको पहले ही मालूम होना चाहिए, जो आपने पहले पढ़ चुके, ठीक है। और इससे गलती खेलती है हमें, ऐसा करना था क्या होगा। हाँ, तो सार्वंतर, सार्वंतर मैंने बताया था दूसरा में पहला घटाइए, मैंने सॉरी यहाँ पे डी बराबर, तो कह देंगे 1 में 3 को घटाएंगे बबुआ, तो -2 इज द आंसर, ठीक है। तो पहला पद है, दूसरा पद ज्ञात हो, यही ज्ञात करने के लिए बोला था। 1 नंबर पूछेगा बाबू, बात रखिएगा, क्वेश्चन जब एग्जाम दीजिएगा तो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर जाइएगा, बहुत आगे जाके पछताइएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन -5, -3, सॉरी -5, -1, 3 और 7, है ना, डॉट डॉट डॉट, इसका ही पूछा। तो बताइए प्रथम पद क्या निकलिए आप लोग, प्रथम पद ए बराबर बोलिएगा बाबू -5, सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर एक -1 में सर -5 को घटाएंगे, ये ना करिएगा, तो -1 माइनस माइनस +5 घट जाएगा, 4 आ जाएगा मित्र, है ना। तो क्या हो गया, प्रथम पद ज्ञात हो गया आपको, और सेकंड सॉरी प्रथम पद और सार्वंतर भी ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर चलेंगे, ठीक, इसलिए अब फास्ट ले चलना है, आगे सब पहले ही आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, इस पर हल कर रहे हैं, है ना। 1/3, 5/3, 9/3, है ना, जो कह रहा है कि 1/3, 5/3, 9/3 और 13/5, 13/3 डॉट डॉट डॉट, बताइए यही प्रथम पद और सार्वंतर निकालना, तो निकालिए। प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर 1/3 है, सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर, हमने बताया था मित्र क्या कि 5/3 में 1/3 को घटाएंगे, दूसरा पद में प्रथम पद को हमेशा घटाएंगे, सार्वंतर हो जाएगा। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो लिख दीजिए, ऊपर वाला के जैसे है वैसे लिखिए, जो कह रहा है वो कर दीजिए, 5 में घटेगा 4 आ जाएगा, 4/3 क्या हो गया आपका आंसर। चौथा पर चलेंगे हम लोग, चौथा कह रहा है क्या 0.6, 0.7, 0.6, 1.7, 2.8, 2.8 और क्या था जी, और 3.9 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद क्या लिखिएगा मित्र, अरे भाई मित्र बोलते हैं प्यार से, ठीक है, ए बराबर, तो कहते हैं 0.6 सार्वंतर डी बराबर, क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे, तो 1.7 में 0.6 को घटाएंगे तो 1.1 क्या हो गया आपका, ठीक है। तो सार्वंतर हो गया, डिफरेंट हो गई, हाँ सॉरी सार्वंतर हो गया, प्रथम पद हो गया, कहानी 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 खत्म हो गई, ठीक है। अब तीसरा के चल गए, तो अब चौथा पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में ध्यान देना क्या क्या पूछ रहा है, और क्वेश्चन नंबर चौथा है, खत्म करने के बाद आपकी कहानी की द एंड होती है चैप्टर 5.1 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है,
से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंत, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए, और इनके 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 सॉरी इनके इनके 3 पद और 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखिए। ठीक है, देख पहला क्या दिया गया है, पहला दिया गया है 2 4 8। क्वेश्चन पहला में नहीं, सेकेंड में तो बताए होंगे, क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल देगा। ठीक है, 2 4 8 16, 2 4 8 16। सर ये क्या बताइए, आप क्या एपी है? अगर एपी रहेगा तब 3 कदम आगे चलेंगे, एपी नहीं रहेगा तो यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे पहले प्रथम पद दिया गया ये बराबर 2, ये बराबर क्या दिया गया 2, मैंने प्रथम पद। डी बराबर क्या दिया गया है, तो दूसरा में पहला घटा देंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। सर पहला पद तो निकाला मैंने, पहला डिफरेंस तो निकाला, डिफरेंस पहला निकाला हमने, दूसरा निकालते हैं, दूसरा डिफरेंस क्या आ सकता है, तो सर इसमें इसको घटाएंगे हम लोग, तो 8 में 4 घटाएंगे मित्रों तो 4 आ जाएगा। बाबू गड़बड़ हो गया, क्या यह 2 कभी 4 का बराबर नहीं हो सकता है, तो कह देंगे सर डी नॉट इक्वल टू डी टू, है ना, यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, नहीं है। अगर होता मेरे प्यारे तो 3 कदम आगे चलते, नहीं है, यहीं पर हम लोग थम जाएंगे, रुक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं कि सर D1 बराबर A2 माइनस A1, D2 बराबर A3 माइनस A2, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं फटाफट, है ना, क्योंकि अब आप लोग आगे थोड़ा सा स्पीड करेंगे। तो कर देंगे 2 कोमा 5/2, 2 कोमा 5/2, कोमा 3 कोमा 7/2 डॉट डॉट। क्या ये बताइए कि है एपी है, तो ये देखते हैं यहाँ पे, ये बराबर हो गया 2। डी बराबर क्या करेंगे बाबू, इसमें इससे घटाएंगे, मैंने 5/2 में 2 को क्या कर देंगे, घटाते हैं, नीचे कुछ भी नहीं देख रहे हैं, तो यानी यहाँ पे इस तरह से 2 हो जाएगा, तो 5 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 बराबर हो जाएगा 1/2। सेकेंड चलते हैं हम लोग, D2 D1 है, तो इसमें इससे घटाएंगे हम लोग, तो मतलब 3 में 5/2 को घटाएंगे, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5 हो जाएगा बाबू 1/2। जाहिर सी बात है कि D1 D2 एक दूसरे में क्या है, बराबर है, तो अगला हम कदम चलेंगे, है ना, क्या देंगे D1 बराबर है D2 का, तो यह एपी है, यह एपी है ना। बात क्या दिया था कि सर सारवंतर ज्ञात करें, मित्रों सबका सारवंतर ज्ञात है, ठीक है, सारवंतर सबका ज्ञात है। तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, चौथा पद तक दिया गया, इसको हम कहा देंगे ऐसे कि सर पहला आया तो 1 पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, आगे निकालेंगे 5वां पद, निकालेंगे 6ठा पद, निकालेंगे सर 7वां पद, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, तो देखिए हाँ से चल करेंगे 5वां पद से, चौथा पद दिया गया, तो 5वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 4d, a का मान क्या है, तो 2 है, प्लस 4 गुना d के मान क्या है, तो 1/2 है, आपको लिखा गया, 2 दूना का 4 कर देंगे, 2 प्लस 2 गुना 1 2 और 2 2 4, माने अगला जो पद आएगा मित्र वो 4 आएगा। ठीक है, फिर a6 बराबर निकालेंगे तो a प्लस 5d, a का मान आ जाएगा आपको 2 प्लस 5 गुना d के मान 1/2, तो 2 प्लस 5 गुना 1 तो 5 5/2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट गुना करना है तो कम तो ऐसे लिखिए, 2 1 2 2 गुना 4 प्लस 5 तो 5 4 9/2, ये आपका हो जाएगा
छठा पद 9/2। अब सातवां पद के लिए क्या रहेगा बाबू, A7 बराबर A प्लस कर देंगे 6D, A का मान 2, 6 गुना 1/2, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। अगला पद आकर तैयार हो गया 5, मैंने हमारा तीनों पद, एक पद, दो पद और 3 पद हमारा ज्ञात हो गया। तो अब धीरे धीरे हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना है, एक एक क्वेश्चन करेंगे तो फास्ट थोड़ा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए आगे तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वीडियो में हम आपको चाहेंगे कि समाप्त कर दें, इस वीडियो में चाहेंगे कि समाप्त कर दें 5.1। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे बात करते हैं। तीसरा क्या कहता है, कहता 1 माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 और माइनस 7.2। लग रहा है कि एक के बाद दो है, देखिए पीछे वाला सेम है, 2 2 2 2, कोई दिक्कत नहीं। एक से बढ़कर 2, एक से बढ़कर 3 हो गया मतलब यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, 2 से बढ़ 3 से बढ़कर 5 हो गया मतलब 2 प्लस हुआ है, तब 5 से बढ़कर 7 हुआ है मतलब 2 प्लस हुआ है, तो 7 से बढ़कर 2 प्लस कर देंगे तो 9 हो जाएगा बाबू। 9.2, 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 माइनस 11.2, इसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13.2, 3 आपको निकल गया। आई बात समझ में, साफ दिख रहा है ये है कि भी है। देखिए दिखाना चाहते तो देखिए कि सर ये बराबर -1/2, डी बराबर -3.2 माइनस करेंगे -1.2, तो -3 + 2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो आप हमें बताइए, सॉरी कर क्या रहा था, हाँ सॉरी डिफरेंट निकाल रहा है, हाँ बताइए 0 1 0, ठीक है, और 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा माइनस में, तो 2 का अंतर आपको दिख रहा है, यहाँ वहाँ आपको 2 का अंतर दिख रहा है, तो डी का मान निकल गया हमको, सार्वंतर डी कितना निकल गया सर, -2.0 अर्थात -2। तो हो क्या गया आपको कि निकालना कौन सा पद, पहला पद दिया गया है, दूसरा पद भी दिया है, तीसरा पद भी दिया है, चौथा पद भी दिया है, पांचवा छठा सप्तमा पद निकालना जो हमने ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, दिखाना बाकी है तो दिखा रहे हैं, है ना। तो ये 5, तो ये +4D, ये का मान क्या आया -1 + 2 + 4 × -2, -1.2 + 4 दूनी का 8 प्लस माइनस माइनस, वाट है 9, है ना, 0.2 जो आप देख रहे हैं मेरा छोटा मोटा स्क्रीन पे, है ना। तो आइए A6 बराबर A + 5D, ए का मान -1.2 + 5 गुना -2 -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी का 10, तो 10 1 11। बाबू अभी माइनस प्लस जोड़े नहीं आता है तो आप में गलती है, आप क्लास 5 नहीं पढ़े या 4 नहीं पढ़े, दशमलव का, भिन्न का, घटाव भिन्न का जोड़ सब वही में दिया रहता है, इसीलिए ध्यान देना है ना। 6 के बाद 7 लिखते हैं, A + 6D, ए का मान 1.2 प्लस 6 -2, -1.2 प्लस कितना का 12, 12 1 13, वो भी माइनस, तो माइनस 13, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कीजिएगा तो 10वां कोई बड़ी बात नहीं है,
आप सही ढंग से अगर पढ़ते हैं बड़ा आसान है और मैथ और आसान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, चौथा। चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। कहता -10 -6 -2 फिर 2 -10 -6 2 फिर 2 फिर डॉट डॉट। ठीक है, बताइए ये बराबर क्या होगा? -10। डी बराबर इसमें से माइनस करेंगे तो -6 -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 = 4। अब क्या करें बच्चा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो D1 एंड D2 क्या हो जाएगा? हो जाएगा हो जाएगा 2 माइनस -6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 6 6 2 8 लो बचवा। गड़बड़ हो गई कहानी, कहानी क्या गई? गड़बड़ हो गया। यहाँ 4 है 8, ये भी तो है ही। तो लिखिए कि D1 नॉट इक्वल टू D2 है ना, इसलिए यह AP क्या है? नहीं नहीं है। यही सीख लिया ना, एकदम बराबर होता तो AP होता, तो बराबर नहीं पे। आगे बढ़ेंगे फटाक से। क्वेश्चन नंबर 5 हो 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2, तो 3 प्लस 3 √2 होना चाहिए बाबू एकदम। तो आगे देखने से पता चल गया कि ये पी है, बोले कैसे? 7 3 था, फिर 3 में √2 बढ़ गया, फिर 3 में 2 को रूट बढ़ गया, फिर 3 में 3 को रूट बढ़ गया, तो फिर 4 में मित्र 4 को रूट ना बढ़ जाएगा, फिर आगे जाके 5 को रूट ना बढ़ जाएगा, फिर आगे जाके 6 को रूट ना बढ़ जाएगा। हो गया हाँ, सटीक तो हो ही गया था। यहाँ से देख पा रहे हैं, पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। कहानी खत्म। और आपको लगे ये भी पहले दिख गया, आपको लगे कि सर बना के दिखाइए, तो आइए ये बराबर हो गया 3, तो डी बराबर क्या करेंगे? तो करेंगे 3, इसमें से घटाएंगे तो 3 प्लस √2 में हम करेंगे -3 को घटाएंगे, तो प्लस से माइनस खत्म, बचा क्या? 2। तो कहेंगे सर एक के में हो गया, तो सर कोई नहीं निकालिए, तो क्या हो जाएगा? इसमें इसे घटाएंगे तो 3 प्लस 2 √2 माइनस कर देंगे, बच्चा 3 प्लस √2, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 √2
प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस √2 प्लस माइनस खत्म। बचा कुछ 2√2 में सर √2 घटाएंगे, दो रूट में एक रूट को घटाएंगे तो एक रूट तो बचबे करेगा। सेम हुआ कि नहीं हुआ? जब सेम हो गया तो कह देंगे सर D1 बराबर है D2 का, इसलिए यह क्या है? AP है, AP है। आइए पदों को निकालते हैं अपनी तरीका से, अपना तरीका काम करिएगा फार्मूला से। तो A 1 2 3 4 5 से निकालेंगे 5 A प्लस 4D, A का मान 3, 4 गुना D का मान कितना बचवा? ये रहा √2 मैंने 2 हो गई। 6 का निकालें तो सर ये 6 बराबर, ये निकालते हैं ये 6 बराबर, तो कहेंगे A प्लस 5D सर, ये का मान कितना? तो 3, 5 ना D के मान कितना? तो √2। चलिए हो गया है ना। फिर सर ये 7 निकालेंगे सर, A प्लस 6D, A के मान कितना? तो 3, यहाँ कर देंगे 3 प्लस 6 गुना D के मान कितना? √2, यहाँ सेट कर देंगे √2, हो गया। तो एक पद, दो पद, तीन पद हमने निकाल दिया। यहाँ तक किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, इसके लिए थोड़ा सा हम इंक को डाल देते हैं, काफी फीका चल रहा है, ठीक है। चलिए 5वां हो गया, 6ठा क्या करा? 0.2 और 0.22 मजाक करते हैं, फिर 0.222 हद, फिर 0.2222 डॉट 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 डॉट। AP है? हम बोले नहीं है, एकदम नहीं है। क्या है? क्या अंतर लग रहा है आपको इसमें, है ना? भिन्न भिन्न नहीं नजर आ रहा है। देखिए A बराबर क्या है? 0.2, D बराबर क्या होगा? इसमें से घटा के देखेंगे तो 0.22 में माइनस करेंगे 0.2, पीछे कुछ नहीं थे, एक सेटिंग करने के लिए, बराबर करने के लिए, क्या कहा? तो 22 में से 20 जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 2.0 सॉरी 0.02 पहला आया था, पहला डिफरेंट, दूसरा निकालेंगे, इसमें इसे माइनस करेंगे 0.22 एंड 2 माइनस कर देंगे 0.2 एंड 2, बराबर करने के लिए यहाँ पे 0 बैठा देंगे ताकि घटाने में हम लोग के आसान हो जाए। पीछे 0 बैठाने से कोई फर्क पड़ता नहीं। इसी तरह दशमलव के पीछे 0 बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह जिस तरह हम 1 के आगे 0 बैठाते हैं, 5 के आगे 0 बैठाते हैं और 9 के आगे 0 बैठाते हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक इसी तरह से इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात को जानेंगे। इसलिए हमने 0 बैठाते हैं इसे बराबर करने के लिए, इधर बराबर एंड इधर बराबर। तो 2 में 0 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 0 में 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, सॉरी 2 में 2 घटाएंगे 0 आएगा, फिर 2 में 2 घटाएंगे 0 आएगा। अब हमारा बताइए मित्रों, 0.02 है, हाँ 0.002 है, जो कि बराबर कतई नहीं हो सकता है। तो कह देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। क्यों? क्योंकि सर 0.02 कभी भी बराबर नहीं होता है 0.002 का, ठीक है। तो यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, AP नहीं है, ठीक है, यह AP नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 0 -4 -8 -12, 0 -4 -8 -12 है ना। देखिए तो जरा सा 4 8 8 4 12 4 16, हाँ 4 18 4 22, मतलब निरंतर बढ़ा AP है। AP क्या है? वो है क्योंकि बढ़ रहा है ना, रुको जी 4 4 प्लस हो रहा है, कैसे? माइनस की तरफ प्लस हो रहा है। जैसे ये बराबर -4, D बराबर
हो गया आपको 4 जीरो घटाई ना, तो -4 और -0 बराबर -4। अब आइए यहाँ पे A1 D2 को हटा लीजिए इस पास है, तो -8 इसे इसमें घटाइए, तो -4, तो -8 माइनस +4 घटाएंगे -4, ठीक है। सेम हुआ ना, ठीक है ना। तो सर D1 बराबर है D2 का, इस कारण से यह AP है ना जी, है। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, बनाइए 1 2 3 4 पद निकला, तो 5वां पद निकाल लेंगे, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5, तो 1 2 3 पद और निकालेंगे हम लोग। तो A5 बराबर A प्लस 4D, A का मान 0 प्लस 4 गुना D के मान कितना -4, तो कर देंगे -4, तो करेंगे सर 0 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16, तो -16, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा -16, अब इसमें 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20, ये 6 बराबर, तो ये प्लस 5D, A का मान 0 5 गुना D का मान -4, तो क्या हो जाएगा 5 20 अर्थात -20, 4 तो प्लस करना है बाबू 20, तो यहाँ हो जाएगा 24, सब कुछ में माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। आगे आप खुद निकालिएगा, मतलब 7वां पद, आगे हम चलेंगे 7वां के बाद 8वां। सतमा के बाद 8वां भी AP है, क्या है -1 बटे 2 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 है ना, डॉट 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 डॉट, सबने याद कि 0 बढ़ रहा है, तो जब 0 बढ़ रहा है तो इसमें भी 0 बढ़ा दीजिए, नहीं बटे 2, इसमें भी 0 बढ़ा दीजिए, नहीं बटे 2, और इसमें भी 0 बढ़ा दीजिए, नहीं बटे 2 हो गया, ये आपको तैयार हो गया बनकर 3 पद। और नहीं तो आप करिए, मर्जी है आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना 0 बटे। अगला क्वेश्चन नंबर 1 2 3, चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देख लीजिएगा। A बराबर क्या हो जाएगा -1/2, D बराबर क्या हो जाएगा सर -1/2 माइनस -1/2, -1/2 माइनस प्लस 1/2, प्लस माइनस कट गया घट गया 0 आ गया बच्चे, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं, 0 आ गया, ठीक है। अब 0 सब ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बन गया सब आपको, तो बनाना ही पड़ेगा, लीजिए बना देते हैं। A5 A प्लस 4D, A का मान कितना -1/2 प्लस 4 D का मान 0, अब -1/2, इसी तरह से बना लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। लिखा क्या गया है, लिखा गया 1 3 9 27 डॉट, क्या यह AP है, लग रहा है आपको, देखिए ना नहीं है कि A बराबर 1 D बराबर 3, इसमें से घटाइए -1 बराबर 2, तो पहला सार्वंतर 2 आया है, सेकेंड सार्वंतर क्या करें, इसमें से घटाएंगे, तो 9 में 3 घटाएंगे आ जाएगा कितना 6, बाबू कभी 2 6 के बराबर नहीं होगा, D1 बराबर नहीं है क्या D2, AP नहीं है, डायरेक्ट बोलिए AP नहीं। अगला क्वेश्चन 9 के बाद है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 10 हाँ 10 क्या करा करा ये 2 है 3 है 4 है ये नहीं जी। चलिए डॉट डॉट क्या ये भी है 1 से 2 हो गया 2 से 3 हो गया 3 4 4 5 6 7 होना चाहिए। देखिए ये बराबर हो गया डी बराबर D1 बराबर 2 में ये घटाइए तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा D3 बराबर D2 बराबर तो A3 में A2 को घटाइएगा तो 3 है माइनस 2 है बराबर ये आ जाएगा। सिंपल कहानी देखिए तो पता चलता आपको कि ए पी है तो 4 के बाद 5 है 6 एंड 7 है बना सकते हैं उसको। ठीक है बना सकते नहीं बना सकते एकदम आसान तरीके से। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गाड़ी नंबर क्या कहता है जी? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कहता है ए एंड ए स्क्वायर एंड क्यू एंड 4 डॉट डॉट। क्या ये ए पी है? नहीं बोली एकदम नहीं। कहीं इसमें घाट बढ़ा है नहीं। स्क्वायर गुना भागा की बात मैंने नहीं बताया था। बताया था कि जोड़ने या घटाने के बाद निरंतर जो चलते रहे सूची उसे कहेंगे ए पी। यहाँ कहाँ लग रहा है? ए बराबर क्या हो जाएगा आपको बताइए। डी बराबर सर तो कहेंगे ए स्क्वायर में ए को घटाएंगे इसमें से हम घटाएंगे है ना तो क्या आ जाएगा सर? ले लीजिए कॉमन तो हो जाएगा ए माइनस 1। ठीक है पहला डिफरेंट दूसरी डिफरेंट इसे हम इसमें घटाएंगे तो A3 में ए स्क्वायर घटाएंगे तो ए स्क्वायर अभी ले लीजिए ना कॉमन सा क्या ले लेंगे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए माइनस 1। क्या लग रहा था सेम है ना गलत है समझना पे D1 नॉट इक्वल टू है ना यह ए पी क्या है? आप देखिए ना कि ए इंटू ए माइनस 1 कभी ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 के बराबर होगा जी? नहीं होगा तो यह ए पी नहीं है यह ए पी नहीं सिंपल सी। ठीक है अगला क्वेश्चन नंबर 12 अर्थात 12 कर अनुमान है √2 √8 8 √80 32 सब √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट बउआ हो यूपी है हम करेंगे। हाँ लिखा इससे कहा दिया सर पढ़िए ना पढ़ाते हैं 4 दुनिया 9 तिया 27 9 दुनिया 18 16 दुनिया 32 नहीं समझ में आया आइए दिखाते हैं तो सर इसको पहले समझते हैं 2 इसको जब देखेंगे हम 27 लिख देंगे सर ऐसे कैसे लिखेंगे 4 दूनी का 8 ऐसे लिखेंगे जी। इसको लिखेंगे सर 9 दूनी की 18 लिखेंगे नहीं लिखेंगे इसको भी लिखेंगे सर हो जाएगा 8 दूनी का 16 16 दूनी का 32 16 दूनी का 32। अब थोड़ा सा दिमाग भाई आप लगाइएगा नहीं लगाना है तो सर 4 है वर्ग 2 हुआ 9 है वर्ग 3 हुआ 4 है वर्ग कितना हुआ 16 है वर्ग कितना हुआ 4 हुआ तो 25 का वर्ग 5 हो जाएगा कि नहीं? तो 25 दूना 50 होगा कि नहीं? अगला पर होगा। फिर अगला छोटा का 36 दूना 72 है ना इस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए अब निकालेंगे कैसे √2 का 2 कर देंगे 4 के वर्गमूल 2 समझिएगा 9 का वर्गमूल तो कहेंगे सर 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 √2 16 का वर्गमूल कहेंगे सर 4 4 √2। बबुआ आगे सोच लो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे 2 3 4 5
√2 आगे 6 √2 आगे 7 √2। अब कहेंगे सर ऐसे थोड़ी देगा सर, ऐसा थोड़ी रूट में है, तो कहाँ में है, तो कहे ना बिना रूट में डायरेक्ट अंदर रूट में, बाहर एक को नहीं, हम भी बाहर नहीं करेंगे। कैसे, यहाँ पे करेंगे तो सारी 4 है तो यहाँ 5 के बारे करेंगे तो 25 गुना 2 करेंगे कि नहीं करेंगे, तो करेंगे सर। फिर यहाँ करेंगे 36 गुना 2 करेंगे कि ना करेंगे, करेंगे सर। 49 गुना 2 करेंगे कि नहीं करेंगे सर। आगे सेटिंग आइए सूत्र के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, यह बेसिक था बचवा, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे ना, तो इस तरह के फैक्टर को आप तोड़े होंगे जरूर, ठीक है। तो रूट का आइए यहाँ देखते हैं आपको, प्रथम पद ये बराबर √2, डी बराबर साहब तो कर देंगे क्या, अभी मैंने तोड़ कर लाया, आप यहाँ देखिए मैंने इसे तोड़कर यहाँ लाया क्या, तो इसमें से घटाएंगे तो 2√2 में √2 को घटाएंगे बाबू, √2 आ जाएगा आंसर आपका। D1 है, D2 सर बस वही करेंगे, इसमें से घटाएंगे बाबू तो 3√2 में -2√2 को घटाएंगे तो √2 आ जाएगा, इक्वल है सर, माने D1 बराबर है D2, अर्थात यह AP है, ठीक है। अब AP है तो आइए बेटा जरा मिटाते हैं जिसको, अरे AP पढ़िए कि BP ना बढ़े ही नहीं कि AP बढ़ जाए और BP बढ़ जाए तो दिक्कत है। पद निकालते हैं बच्चा, पद कैसा पद देखिए कैसा निकालते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद, तो अगला पांचवा छठा एंड सतवा, ये सब पद को निकालना है, तो निकालना है ना, निकालिए। पांचवा पद देखते हैं हम लोग, A5 बराबर तो ये प्लस क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 4D, ए का मान कितना √2 प्लस 4 गुना डी का मान कितना √2, तो क्या हो जाएगा √2 4 गुना सॉरी 4√2 बराबर 4√2, तो 4 को रूट है वह रूट कितना 5√2, अब 5√2 का अंदर करेंगे तब आप वर्ग करने के बाद बाहर निकाल दो, वर्ग करके अंदर कर देंगे तो कर देंगे सर 5 का वर्ग 25 गुना 2, 25 दूना 50, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ लिख सुना था 25 दूना 50, आगे आइए। A6 बराबर A प्लस 5D, ए का मान √2, 5 ना डी का मान √2, तो √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई √2 5√2, तो 5√2 और √2 जोड़ देगा तो 6√2, इसको बड़े करके अंदर करके डालिए तो छूछा का 36 गुना 2, 36 दूना 72, दूसरा आया A7 बराबर A प्लस 6D, ए के मान √2 6√2, तो कितना होगा 7√2, इसको जब तोड़ेंगे तो 49√2, तो 49 गुना करेंगे 9 दूना 18 4 दूना 8 1 98, ये आ गया आपको सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 पद हमने इसे निकाला। समझने के लिए अगर आपको फास्ट हमने बता दिए होंगे तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, इस वीडियो को थोड़ा कम स्पीड करके आप देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर कितना 30 अर्थात 13 पर चलते हैं।
चलिए 13, 10 3 13, ठीक है। चलिए क्या है 13 में जी? देखिए 13 में कह रहा है कि √6 3 √6 एंड √9 एंड √12। कोई से एंगल से लगता है आपको ये भी है? बोले हाँ सर आपको तो पता है, तो हम बोलते रहते हैं। तो ना भाई, आपको भी पता करने के लिए हम सिखा ही देते हैं। तो ये बराबर √3, डी बराबर क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। तो √6 में √3 घटेगा जी? इसी तरह से नहीं घटेगा जैसे हम लोग x में y को नहीं घटाते, ठीक है। और घटेगा वर्ग लेने के बाद, वर्गमूल लेने के बाद। 6 का वर्गमूल कितना, 3 का वर्गमूल, बड़ा लंबा हो जाता है। इतना करना क्या आप लोग का। आगे चलते हैं D2, इसमें से घटाएंगे। तो √9 माइनस √6, 9 के वर्गमूल 3 माइनस √6, क्या 3 में 6 घटेगा? नहीं घटेगा। तो कह देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 है सर। √6 माइनस √3 कभी नहीं बराबर है सर -3 माइनस √6 बराबर नहीं 9। तो यह AP नहीं है भैया, चूँकि यह AP नहीं है तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 14 है, ठीक है। आइए 14 में कराइए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। बताइए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25, 49। कौन एंगल से लग रहा है आपको कि ये AP है जी? वन एंगल से लग रहा है। देखिए तो बता कहाँ कहाँ बना। इसके अलावा कि ये 1 बराबर 1 अगर हो तो ये 2 बराबर निकालना है, D1 बराबर निकालना है। जिससे घटाएंगे 9 में घटाएंगे 8 आ जाएगा। D2 निकालेंगे 25 में 9 घटाएंगे, 25 माइनस 9 घटाते हुए करते तो 6 16। क्या लगता है आपको इसका दुगना है जी? तो D1 नॉट इक्वल टू D2, एकदम सिंपल सी कहानी। बराबर नहीं, AP नहीं, AP नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कहानी इधर खत्म है। ये चैप्टर की कहानी यहीं से होती है समापन। एक क्वेश्चन बताकर, ठीक है। देखिए वो 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का क्यूब, सॉरी 73 है जी, 73 डॉट डॉट। क्या ये AP है? मनी नहीं भाई, 1 25 73 ये AP नहीं है। कहिए ये बराबर 1 हो गया सर। D बराबर निकालेंगे 25 में घटाए तो 25 में घटाएं कितना हो जाएगा? 24। फिर लगता है कि AP है जी, है ना? 73 यहाँ पर क्या है? 73 लगता है जी, कभी नहीं जी। ये 2 बराबर इसमें से घटाइए तो 73 में 25 घटेगा तो 5 दिन 8, 4 48। महाराज कहाँ से भाई 24 का दुगना है, सेम हो गया है। देखिए यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो धन्यवाद, अलविदा। फिर मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में लेकर 5.2 चैप्टर का, ठीक है। धन्यवाद। तो आज तक की क्लास यहीं पे करते हैं हम लोग समाप्त। कल लेकर आएंगे आपको 5.2 का चैप्टर 5.2 का वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।